समटाइम्स ये हर लड़की की ख्वाहिश है और हमारा मानना है कि इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जब हम बाज़ारों में निकलते हैं तो कोरोना ऐसे ही मर जाएगा। तो कौन है जवाब देने वाला? हुकूमत? आवाम? कोई जवाब मिलता क्यों नहीं? और जवाब मिलेगा भी कैसे? क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल एक ऐसी दबंग एंकर का है जो जब गरजती हैं तो इक़्तिदार के ऐवान हिला देती हैं। आइए मिलते हैं मिस बीनश सलीम से। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या सुनना चाहेंगी आप मुझसे? मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपकी बातें हाँ, मुझे हमेशा इंस्पायर करती हैं और बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने का। मुझे ये बताइए कि आपके प्रोग्राम का नाम है सीधी बात, तो क्या सीधी उंगली से घी निकल जाता है? सीधी उंगली से तो अभी तक तो घी निकल रहा है, जब निकल नहीं रहा है। निकलेगा तो फिर मैं आपको उंगली बताऊंगी, लेकिन तेल अभी करनी पड़ेगी। सो फार सो गुड। यस, सो फार सो गुड। और ये ईद इट्स ऑब्वियसली अ नॉवेल्टी फॉर ऑल ऑफ अस। लाइक ऐसी ईद पहले कभी देखने में नहीं आई कि हमें वर्चुअली जूम पे सबको करना हो कि ईद मुबारक। तो आप इस ईद क्या कर रही हैं? मैं इस ईद पे वही कर रही हूँ जो इस टाइम पे हर पाकिस्तानी, इनफैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड जितने लोग कर रहे होंगे। मैं बाज़ारों के चक्कर नहीं काट रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड प्रोफेशन कि मुझे शायद ये एक्सेस हो जाता है। हमारा इस टेलीविज़न में भी एक वार्डरोब डिपार्टमेंट है, हमें कुछ चाहिए होता है हम उनसे कह देते हैं कि यार दुपट्टा दे दो, ऐसे कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, एंड इवन इफ यू गेट न्यू क्लोथ्स, आप वो नए कपड़े पहन के सिक बेड पे लेटेंगे। मतलब इट्स नॉट लाइक वी डोंट बाय न्यू क्लोथ्स, आई डू बाय न्यू क्लोथ्स, लेकिन कंसिडरिंग द सिचुएशन राइट नाउ, अब पहले कोरोना से लड़ना है और उसके बाद अगर ज़िंदगी रही तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है शॉपिंग करने के लिए। बिल्कुल। विनिश, आप इतना अच्छा जो बोलती हैं, तो ये सलाहियत आपकी कुदरती है या प्रैक्टिस कर कर के और मेहनत से आपने अपना ये प्रोफाइल बनाया? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट डेफिनेटली, बट आई थिंक सो कि दिस इज़ बाय बर्थ। क्या बोलना है और कैसे बोलना है वो अभी तक हो रही है। हाँ, वो अभी तक हो रही है और इसका बहुत सा क्रेडिट आई थिंक सो मेरी टीम को जाता है, मेरे प्रोड्यूसर को जाता है, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, राना काशिफ साहब। मतलब आई थिंक सो कि बाकी एंकर्स को शायद ये प्रॉब्लम होती है कि क्या बोलना है, मुझे ये प्रॉब्लम होती है, वो मुझे कहते हैं ये नहीं बोलना। हाँ, ये कैसे नहीं बोल खुद को सकते। रिस्ट्रेन करना है। हाँ, सो बेसिकली मेरे लिए इट्स नॉट लाइक कि क्या बोलना है, मेरे लिए द रूल इज़ कि बीनश हाउ यू हैव टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ। यस, एंड आई थिंक सो कि ये प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए होती है। आई एम स्टिल इन द प्रोसेस, आई एम स्टिल लर्निंग कि मुझे क्या नहीं बोलना। और बोलने की, अगर आपके साथ ये बोलने वाला सिनेरियो, तो मेरे साथ लिखने का सिनेरियो, वी ऑलवेज गेट दिस वर्ड लिमिट, 350 वर्ड्स होते हैं ना, राइट 1350 वर्ड्स, देन आई हैव टू कट एंटायर पेजेस और रिस्ट्रेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। आई नो कि अपने आप को रिस्ट्रेन करने में कितना प्रोसेस होता है, कितना डिफिकल्ट जामे बात करना को समझाना एक फ़न है। अनफॉर्चुनेटली मुझे फ़न अभी आता नहीं है या मैंने अबूर हासिल नहीं किया, लेकिन आई एम जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और अभी तक आप बहुत सारी शख्सियात का इंटरव्यू कर चुकी हैं, आप सवाल उठाती हैं, तो किसने आपको टफ टाइम दिया? जिसके साथ भी मुश्किल सवाल उठाए, लेकिन अब मैं टफ टाइम इतना महसूस नहीं करती। लाइक शुरू में जब होता था कि किसी प्रोग्राम का या किसी इंटरव्यू का कोई बैकलैश आया है, तो ऑब्वियसली आप थोड़े से नए होते हैं, आप इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते हर तरह के रिएक्शन के लिए, सो घबराहट होती थी। लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा और तो डरता तो इंसान एक ही दफ़ा है, बार बार तो नहीं डरेगा, जिस तरह मरता तो इंसान एक ही दफ़ा है, बार बार क्या मरेगा। हाँ, तो अगर आप इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से कभी मिलें और आपको सवाल करने का मौका मिले, तो व्हाट वुड यू आस्क हिम? मैं उनसे इस टाइम पर तो कुछ भी नहीं पूछूंगी। लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू एंड पीपल विल डिसाइड इन नेक्स्ट इलेक्शंस कि उनको क्या करना है। आप सबसे मैं बहुत दफ़ा मिली हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे नसीब में उनसे प्राइम मिनिस्टर बन के मिलना दोबारा नहीं लिखा अभी तक तो, लेकिन जब वो अपोजिशन में थे तो तब तो हम बहुत मिलते थे, बहुत बात होती थी, 101 भी बात होती थी, बिकॉज पूरे धरने का 126 दिन हम लोगों ने बड़ा क्लोजली उनको कवर किया है। फिर उसके बाद जब वो अपोजिशन में थे, पाकिस्तान पंजाब आते थे, लाहौर आते थे, तो जर्नलिस्ट को बुलाते थे, तो मीटिंग्स हमारी बहुत उनसे रही हैं। लेकिन जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, अनफॉर्चुनेटली मैं उस लिस्ट में नहीं हूँ कि जिनसे वो मिले हूँ अभी तक। सो लेट्स सी व्हेन दिस हैपन्स, तो तब देखेंगे कि क्या मौका है, क्या महल है, उस हिसाब से सवाल पूछ लेंगे। ओके, अच्छा, तो जर्नलिस्ट में से मिस महर बुखारी, मिस माया मेमन और मिस अनम उबैद, आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन लगता है? अच्छा, तीनों बहुत अच्छे हैं, तीनों की अपनी अपनी एक
वैल्यू एडिशन है जो वो अपने प्रोग्राम्स में देती हैं। महर से मेरा बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मारिया के साथ वी हैव बीन कॉलीग्स। मारिया बड़ी एम्बिशियस हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं। राबिया अनम हैज़ बीन माई कॉलीग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैं भी न्यूज़ एंकर हुआ करती थी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू चूज़, लेकिन आई थिंक सो कि फिर भी मुझे पता है मारिया को बुरा नहीं लगेगा, बट आई थिंक सो आई गो विद राबिया अनम, बिकॉज उसकी वो जो एक लाइन थी ना, मैं हूँ राबिया अनम, दैट इज़ अ ट्रेडमार्क। एंड आई थिंक सो कि इन न्यूज़ रीडिंग शी हैज़ ऑब्वियसली अचीव्ड अ नेम एंड शी इज़ डूइंग फैबुलस, और बाकी तीनों को ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, इंटरव्यू करने का अगर आपको मौका मिले तो हु वुड यू चूज़, इमरान खान साहब, शाहिद आफरीदी या बाबर आजम? I think so I'll go with शाहिद आफरीदी। ओके, अच्छा, रेहाम खान, माहिरा खान और सबा कमर में से आपकी फेवरेट कौन है और क्यों? अच्छा, ये कॉम्बिनेशन ही बहुत अजीब है, बिकॉज रेहाम खान इज़ नॉट एन एक्ट्रेस एंड सबा कमर एंड बोथ ऑफ देम आर इनटू द एक्टिंग प्रोफेशन। रेहाम मेरी कॉलीग रही हैं इसलिए क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत सी ट्रांसमिशंस की हैं, अगेन वेरी एम्बिशियस, वेरी टू द पॉइंट, वेरी क्लियर व्हाट शी वांट्स। लेकिन सबा कमर एज एन एक्ट्रेस इज़ my all-time favorite. Your all-time favorite. All-time favorite. I think so. Myra Khan is a little overrated, but I still wish her all the best for whatever. We wish everyone the best because for whatever entertainment she's providing us. But I think so. Sabaa Qamar is a next level. अच्छा, आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं, तो जो मीम्स बनती हैं जैसे इंतकाल, मर गया, तो आर यू इनटू मीम्स अ लॉट और नॉट? No, I'm not. मतलब I just हाँ देख लेती हूँ कोई इधर उधर। अच्छा, अर्तुगरुल गाजी के बारे में बात करते हैं। आजकल बहुत एक इस्लाही प्रोग्राम होना चाहिए था, लेकिन इसको एक शुगल बना लिया गया है, तो आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर? सच बोलूँ, मुझे सीरियसली इस ड्रामे के बारे में कुछ नहीं पता। इस सीरीज़ के आई थिंक सो कि मैं उन वाहिद पाकिस्तानी में से होंगी जिसने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी। आई थिंक सो कि अब मुझे देखनी चाहिए क्योंकि उसके बारे में बहुत बात हो रही है, और मैं जिससे भी मिलती हूँ हर वो शख्स इस सीरीज़ के बारे में, इस ड्रामे के बारे में बात कर रहा है, तो कभी टाइम निकाल के मैं ज़रूर देखूंगी। लेकिन स्पेसिफिकली 3 टॉप ट्रेंड्स चल रहे हैं। कुछ लोग अपने इक़्तिदार के रोब में आके सड़कों पे अपने रोब का मुजाहरा करते हैं, तो क्या आप अपने प्रोफेशनल जो आपका एक प्रोफाइल है एज एन एंकर पर्सन, डू यू यूज़ दैट ऑन? बल्कि अगर कभी मेरा दिल करता है, कभी नहीं, और कभी अगर मेरा दिल करता भी है ना कि कहीं कुछ जल्दी में काम करना है या दिल करता है किसी को जवाब दे दूँ, तो फिर मुझे ये ख्याल आता है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। आई थिंक सो कि चाह कर भी, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कभी कभी दिल करता है, आपका भी दिल करता होगा कि किसी को थप्पड़ मार दो, यू नो, कि क्या मतलब क्या बात करूँ, लेकिन देन यू हैव टू कंट्रोल करना पड़ता है। Thank you so much, Ms. Thank you Venus. so Thank much. you so much It was for your wonderful time. having you, and I wish you all the very best. Thank you so much. are very intelligent, mashallah, और खुश रहो, शाद And you रहो, are आबाद रहो. an inspiration for me and for many girls like me who are out there watching you right now. Would you Thank like you to so give them a message? आई थिंक सो इससे अच्छा मैसेज तो इस टाइम पर कोई हो ही नहीं सकता कि प्लीज़ अपने घर पे रहिए। लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, सो प्लीज़ स्टे एट होम और ईद को खुशियों के साथ गुजारिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको मिस बीनेश का ये इंटरव्यू पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो।